मूविंग विद द नेक्स्ट एग्जांपल। अब सिंपल लूप्स के सारे एग्जांपल्स हम लोगों ने कवर कर लिए थे, जितने भी टाइप्स हो सकते हैं। बेसिक सिंटैक्स मैंने आपको बता दिया है और प्रोग्राम्स जो है वो हमारे वैसे ही काम करेंगे। तो आज के डॉक्यूमेंट के साथ लूप से रिलेटेड स्पेसिफिकली कुछ असाइनमेंट्स मैं आप लोगों को फॉरवर्ड कर दूंगी, तो असाइनमेंट रजिस्टर में कर लीजिएगा। ये हमारा लूप से रिलेटेड लास्ट एग्जाम्पल है नेस्टेड लूप का। इसमें सिंपली मैंने यहाँ पे 1 से लेके 5 तक के हमारे जो नंबर्स होते हैं उनकी टेबल को प्रिंट करवाया है। अब इसी सेम कंसेप्ट को फॉलो करके आप यहाँ पे पैटर्न्स के प्रोग्राम्स भी डेवलप कर सकते हैं। नाउ एज आई वाज सेइंग कि प्रोग्राम हमारा बड़ा ही सिंपल सा है। आई थिंक आप लोगों ने बहुत बार इम्प्लीमेंट कर लिया होगा, स्पेसिफिकली थर्ड ईयर ने। यहाँ पे सिंपली मैंने फॉर लूप की हेल्प से 1 से लेके 5 तक की टेबल्स को प्रिंट करवाया है। अब यहाँ पे आप चाहो तो आप फॉर ईच लूप की हेल्प से भी सेम पार्ट इम्प्लीमेंट करवा सकते हो, क्योंकि फिक्स नंबर्स है हमारे पास में। यूजर से इनपुट लेना होता है तो फिर केस यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट होता। तो यहाँ पे अगर किसी भी तरीके का मल्टीप्लिकेशन टेबल अगर हमें प्रिंट करवाना होता है, तो यूजुअली जो भी हमारे पास में नंबर होता है हम उसे 1 से लेके 10 तक मल्टीप्लाई करवाते हैं और 1 बाय 1 उसके रिजल्ट को डिस्प्ले करवा देते हैं। अब ये जो मल्टीप्लिकेशन वाला प्रोसेस है, ये भी मुझे स्पेसिफिकली 5 नंबर्स के लिए इम्प्लीमेंट करवाना है। तो इस लूप को भी मैंने किसी दूसरे लूप के अंदर प्लेस कर दिया है। तो दैट इज आवर नेस्टेड लूप, लूप विद इन लूप। तो फॉर लूप के केस पे सबसे पहले हमारा फॉर कीवर्ड आएगा, उसके बाद डबल पैरेंथेसिस और वही सेम 3 पार्ट्स, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेमीकोलन से सेपरेटेड। तो i is equals to 1, semicolon I is less than equal to 5 and semicolon I plus plus, as I said 1 से लेके 5 तक की टेबल्स हमें प्रिंट करवानी है। उसके बाद यहाँ पे क्योंकि कर्ली ब्रेसेस नहीं होते हैं, डू और डन से हमें ये बताना होता है कि लूप की बॉडी कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ पे खत्म हो रही है। तो यहाँ पे डू एंड लास्ट में डन। अब इस लूप के अंदर मैंने यहाँ पे एग्जैक्ट मल्टीप्लिकेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए फिर से एक और लूप प्लेस किया है। सेम वही फॉर कीवर्ड followed by double parenthesis j is equals to 1, semicolon j is less than equal to 10 and semicolon j plus plus, डबल पैरेंथेसिस क्लोज। अब यहाँ पे भी लूप की बॉडी के लिए डू और टर्न। देखिए हमारे पास में ऑप्शन होता है अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर कि अगर सिंगल स्टेटमेंट है हमारी लूप के अंदर तो हम कर्ली ब्रेसेस को स्किप कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई रूल नहीं है। चाहे सिंगल स्टेटमेंट हो या मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो, आपको डू और डन लिखना ही है। ये फिक्स रूल है इसका। तो यहाँ पे डू जे वाले लूप के अंदर, और अब यहाँ पे सिंपली मेरे पास में करंट आई की जो वैल्यू है उसे मैंने 1 से लेके 10 तक की वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाया है, जो कि जे से हमें आ रही है। अब यहाँ पे जितने भी नंबर्स हमारे पास में आ रहे हैं, मुझे टैब से सेपरेटेड उन्हें डिस्प्ले करवाना है। मतलब एक स्पेसिफिक नंबर की जो टेबल है वो एक ही लाइन के अंदर डिस्प्ले हो जानी चाहिए। तो कभी भी आउटपुट सेम लाइन में अगर हमें डिस्प्ले करवाना होता है कि वो प्रिंट होके नेक्स्ट लाइन में नहीं चला जाए, तो उसके लिए हम ई को हाइफन एन को काम में लेते हैं और टैब से सेपरेटेड मतलब एस्केप सीक्वेंसेस है हमारे पास में, तो वो एज अ कैरेक्टर प्रिंट नहीं होके उनकी फंक्शनैलिटी एग्जीक्यूट हो, उसके लिए हम हाइफन ई को काम में लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने उन दोनों का कॉम्बिनेशन काम में लिया है, दैट इज इको हाइफन एन ई। अब सिंपली मुझे यहाँ पे आई और जे की वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाना है। अरिथमेटिक ऑपरेशन है। अरिथमेटिक ऑपरेशन हमेशा EXPR कमांड की हेल्प से ही हमें इम्प्लीमेंट करना होता है। तो बैक कोट मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया है EXPR डॉलर आई। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास में बैक स्लैश और एस्ट्रिक का सिंबल है और उसे मैंने मल्टीप्लाई करवाया है जे की करंट वैल्यू के साथ में, दैट इज डॉलर जे। और उसके बाद इस बैक कोट को मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया है। तो करंट आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू भी 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्रिंट होगा। और उसके बाद मैंने यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर स्लैश टी मेंशन किया है, तो इसकी वजह से अब यहाँ पे 1 प्रिंट होने के बाद एक टैब स्पेस आ जाएगी। नेक्स्ट टाइम हमारा लूप चलेगा जे के अंदर इंक्रीमेंट इट बिकम्स 2, 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, फिर से कंडीशन ट्रू है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 2 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद फिर से एक टैब, फिर 3 प्रिंट हो जाएगा, देन 4, देन 5 एंड सो ऑन अप टिल 10। जब हमारा जे वाला ये लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा तो अब एक नंबर की टेबल प्रिंट करवाने के बाद मुझे नेक्स्ट लाइन के अंदर आना है। तो यूजुअली हम लोग SOPLN काम में लेते हैं या फिर हम लोग प्रिंट एफ के अंदर स्लैश एन लिखते हैं। तो यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट है, लेकिन स्लैश एन मतलब कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स है और उसकी वर्किंग एग्जीक्यूट करवानी है। एज इट इज कैरेक्टर प्रिंट नहीं करवानी।
तो सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी इको हाइफन ई और डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे स्लैश एन। तो अब यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट लाइन के अंदर हमारा कर्सर शिफ्ट हो जाएगा। तो 1 नंबर की टेबल यहाँ पे प्रिंट हो गई है। फिर आई के अंदर इंक्रीमेंट, इट बिकम्स 2, 2 इज लेस देन इक्वल टू 5। फिर से कंडीशन ट्रू है। अब वही सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट होगा। आई की करंट वैल्यू के साथ में जे की सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी, टैब से सेपरेटेड सारी वैल्यूज एक ही लाइन के अंदर हमारे पास में डिस्प्ले होके आ जाएगी। उसके बाद फिर से वही स्लैश एन यानी कि नेक्स्ट लाइन में हम लोग आ जाएंगे और ये सेम प्रोसेस 3, 4 और 5 के लिए भी एग्जीक्यूट होगा। एक बारी इस प्रोग्राम का हम लोग एग्जीक्यूशन देख लेते हैं ना। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले टैब से सेपरेटेड 1 से लेके 10 तक हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किया था जे की वैल्यू उसका करंट आई की वैल्यू के साथ में। तो ये हमारा 1 का टेबल, ये 2, ये 3, ये 4 एंड 5। अब एक स्पेसिफिक नंबर का टेबल टैब से सेपरेटेड और उसके बाद स्लैश एन है, तो नेक्स्ट नंबर का टेबल नेक्स्ट लाइन के अंदर। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे नेस्टेड लूप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। चाहे तो आप खुद से कुछ भी 1-2 सिंपल पैटर्न्स ड्रॉ करके देख लेना, राइट एंगल ट्रायंगल या समथिंग लाइक दैट, तो उसी तरीके से काम करेगा। अब यहाँ पर अगर आप व्हाइल के थ्रू इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो एक चीज सबको ध्यान रखनी है कि प्लस प्लस यहाँ पे काम नहीं करेगा इफ यू आर यूजिंग व्हाइल और अनटिल। उस केस में आपको EXPR कमांड के थ्रू +1 इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। सिर्फ फॉर के केस में यहाँ पे हमारे पास में प्रिविलेज है कि ये प्लस प्लस काम कर रहा है। तो अगर एरर आई तो आप समझ जाइएगा कि प्लस प्लस के अंदर आपने कुछ गड़बड़ करी है। EXPR की हेल्प से आपको इंक्रीमेंट करना होता है वहां। तो एक बारी खुद से ट्राई करके देखिएगा। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे नेक्स्ट सेशन में बता देना। ओके, तो यहाँ पे हमारा लूप का जो टॉपिक है वो ओवर हो गया है। किसी को इस एग्जाम्पल में कुछ भी कंफ्यूजन है देन लेट मी नो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा एरे का। एज यू ऑल नो, एरे हमारे पास में एक कलेक्शन होता है एलिमेंट्स का। अलग अलग तरीके के हमारे पास में एलिमेंट्स हो सकते हैं, बेसिकली वैल्यूज होती है जिनका कलेक्शन हम फॉर्म करते हैं। लेकिन एरे के साथ में ये कंसेप्ट होता है कि जितनी भी ये वैल्यूज है उनका जो टाइप है वो सेम होना चाहिए। यही हम लोग हमेशा से देखते आए हैं, चाहे किसी भी तरीके की लैंग्वेज की अगर हम बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम शेल स्क्रिप्टिंग की बात करते हैं, मतलब लिनक्स के अंदर अगर हम एरे की बात करते हैं, तो यहाँ पे टाइप रिस्ट्रिक्शन जैसा कोई रूल नहीं होता है। मतलब अगर आप चाहे तो यहाँ पे आप सेम टाइप के भी एलिमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं और चाहे तो आप अलग अलग टाइप की वैल्यूज को यूज करके भी एरे क्रिएट कर सकते हैं। ये दोनों चीजें सपोर्ट करता है। बस हाँ, अगर आप अरिथमेटिक ऑपरेशन या डिविजन मल्टीप्लिकेशन कुछ परफॉर्म करवाओगे तो वहां पे ऑब्वियसली कैरेक्टर और स्ट्रिंग जो है वो काम नहीं करेगा। लेकिन अगर सिंपल एरे है हमारा टू प्रिंट एंड टू डिस्प्ले, तो वहां पे आप डिफरेंट टाइप की वैल्यूज को यूज करके भी एरे क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पर एक सिंगल एग्जांपल के अंदर मैंने दोनों मेथड्स बता दिए हैं एरे को क्रिएट करने के। आप चाहें तो दोनों में से कुछ भी तरीका काम में ले सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्लियर कमांड की हेल्प से कंसोल को मैंने क्लियर किया है। नेक्स्ट यहाँ पे है हमारे पास में सबसे पहला मेथड एरे को क्रिएट करने का। तो यहाँ पे मैंने एक कमेंट ऐड किया है। लिनक्स के अंदर अगर हमें किसी भी तरीके का कमेंट ऐड करना है तो लाइन के पहले हमें बस हैश का एक सिंबल मेंशन कर देना है। अब यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट जैसा कोई कंसेप्ट नहीं होता है। यहाँ पे सिंगल लाइन कमेंट ही होता है, बिल्कुल वैसे जैसे पाइथन के अंदर है हैश सिंबल को यूज करके। तो सबसे पहला जो हमारा मेथड होता है एरे को क्रिएट करने का, सिंपली हमें यहाँ क्या करना है, हमें हमारे एरे वेरिएबल का नेम लिखना है, उसके बाद इक्वल्स टू का सिंबल और पैरेंथेसिस के अंदर हमें स्पेस से सेपरेटेड यहाँ पे वैल्यूज को मेंशन करना है। तो अब यहाँ पे मैंने ARR नाम का एक एरे क्रिएट किया है जिसके अंदर मैंने 3 वैल्यूज मेंशन की है, दैट इज अजमेर, जोधपुर एंड जयपुर। तो यहाँ पे आप एक तरीके से ये कह सकते हो कि एरे को क्रिएट करने के साथ साथ, मतलब डिक्लेयर करने के साथ साथ हमने उसे इनिशियलाइज भी कर दिया है, उसके अंदर कुछ वैल्यूज भी असाइन कर दी है।
एंड नाउ सिंस MACRT हैजंट स्टडीड एरे येट, देखिए एरे के अंदर हमारे पास में एलिमेंट्स है, इट इज अ टाइप ऑफ अ कलेक्शन। अगर हम चाहें तो लिनक्स के अंदर एक साथ सारी वैल्यूज को भी प्रिंट करवा सकते हैं, लेकिन अगर हमें एक एक करके वैल्यूज को प्रिंट करवाना होता है या फिर स्पेसिफिकली किसी एक एलिमेंट को एक्सेस करना होता है, तो कंप्लीट कलेक्शन में से किसी एक एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे हमें एरे के नेम के साथ एक इंटीजर वैल्यू पास करनी होती है, और वो इंटीजर वैल्यू कहलाती है सबस्क्रिप्ट, या फिर हम उसे इंडेक्स नंबर भी कहते हैं। लाइक किसी एक इंसान को आइडेंटिफाई करने के लिए उसका कुछ अपना आईडी नंबर होगा। सिमिलरली हर एक एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे हमारे पास में एक इंटीजर होता है, दैट इज नोन एज इंडेक्स नंबर। तो यहाँ पे एरे की जो इंडेक्सिंग होती है हमारी, वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, और वो जो 0 है वो कहलाता है लोअर बाउंड ऑफ द एरे, और ये इंडेक्सिंग हमारी चलती है एरे के साइज -1 तक, यानी कि जितने भी हमारे टोटल एलिमेंट्स होंगे -1 तक हमारे इंडेक्सिंग चलेगी। अब यहाँ पे ऑन टोटल हमारे पास में 3 एलिमेंट्स हैं, तो 3 - 1 होता है 2, तो यहाँ पे 2 कहलाएगा हमारा अपर बाउंड ऑफ द एरे, और 0 कहलाएगा हमारा लोअर बाउंड ऑफ द एरे। यानी कि 0 से लेके सेकंड इंडेक्स तक हमारे पास में 3 एलिमेंट्स ऑन टोटल प्रेजेंट है। चाहे तो एक साथ प्रिंट करवा सकते हैं, आगे आने वाले एग्जाम्पल्स में हम देखेंगे, लेकिन इस एग्जाम्पल के अंदर मैंने एक एक करके हर एक इंडेक्स पे जो वैल्यू प्रेजेंट है उसे यहाँ पे डिस्प्ले करवाया है। अब यहाँ पे सिंटेक्स जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस है एरे के एलिमेंट्स से रिगार्डिंग, तो सब लोग इस सिंटेक्स को ध्यान से देख लीजिए। प्रिंट करवाने के लिए सेम वही कंसेप्ट है, हमें इको कमांड को ही काम में लेना है। अब किसी भी तरीके के वेरिएबल की वैल्यू को अगर हमें एक्सेस करना है, तो हम हमेशा डॉलर सिंबल को काम में लेते हैं, वो चीज भी यहाँ पे फिक्स है। लेकिन एरे के केस में यहाँ पे किसी भी तरीके के एलिमेंट के लिए सबसे पहले हमें कर्ली ब्रेसेस काम में लेने हैं। कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमें यहाँ पे हमारे वेरिएबल का नाम मेंशन करना है, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हमें वो इंटीजर, वो इंडेक्स नंबर मेंशन करना है जिसकी वैल्यू को हम प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे एरे के 0 इंडेक्स पर जो एलिमेंट प्रेजेंट होगा वो हमारी स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा, यानी कि अजमेर प्रिंट हो जाएगा। सेम गोज फॉर द नेक्स्ट स्टेटमेंट एज वेल। इको डॉलर, फिर से वही सेम कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस के अंदर यहाँ पे फिर से सेम एरे वेरिएबल का नाम, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमारा इंडेक्स नंबर। तो यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, दैट इज जोधपुर, तो वो हमारी स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगी। सेम गोज फॉर द नेक्स्ट स्टेटमेंट एज वेल। इको डॉलर, फिर से सेम कर्ली ब्रेसेस, हमारे एरे वेरिएबल का नाम, और फिर से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स नंबर, दैट इज 2। तो यहाँ पे सेकेंड इंडेक्स पे जो वैल्यू है दैट इज जयपुर, वो हमारी स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगी। अब यहाँ पर जस्ट बिकॉज मैंने एरे को डिक्लेयर करने के साथ साथ उसे इनिशियलाइज भी कर दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फिक्स हो गया है, अब इसके अंदर हम कुछ चेंजेस इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। यूजुअली ऐसा होता है कि एरे को क्रिएट करने के साथ साथ हम उसका साइज स्पेसिफाई करते हैं, लेकिन यहाँ पर साइज को स्पेसिफाई करने जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है। आप जितने आइटम्स चाहें एरे के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो इनिशियली मैंने यहाँ पे 3 एलिमेंट्स ऐड किए थे जो कि 0, 1 और 2 इंडेक्स पे प्रेजेंट है। उन्हें प्रिंट करवाने के बाद मैंने यहाँ पे फिर से एक और एलिमेंट इस एरे के अंदर असाइन करवाया है, दैट इज ARR। अब किसी भी तरीके के इंडेक्स को एक्सेस करना है, तो जैसे कि हमने प्रिंटिंग के अंदर देखा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही हमें इंडेक्स नंबर मेंशन करना होता है। तो यहाँ पे ARR, फिर से सेम स्क्वायर ब्रैकेट और 3 मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, यानी कि जयपुर के बाद जो थर्ड इंडेक्स हमारा अब क्रिएट होगा और उसके अंदर दिल्ली असाइन हो जाएगा। अब इसे भी सेम प्रिंट करवाने के लिए मैंने इको कमांड लिखा है, फॉलोड बाय डॉलर सिंबल, स्क्वायर ब्रैकेट सॉरी कर्ली ब्रेसेस के अंदर एरे का नाम, और फॉलोड बाय उसका इंडेक्स नंबर। तो अब दिल्ली जो है वो यहाँ पे हमारी स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। So this is the very first way of creating an array and displaying every element. सेकेंड जो मेथड है यहाँ पे एरे को क्रिएट करने का, उसमें हमें किसी भी तरीके के एरे वेरिएबल को क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली हमारे वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अलग अलग इंडेक्सेस को मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे होगा क्या, ऑटोमेटिकली हमारा जो एरे वेरिएबल है, जो एरे है बेसिकली, वो क्रिएट हो जाएगा। तो आप चाहें तो पहले एरे को क्रिएट कर लीजिए, उसमें कुछ इनिशियल वैल्यू असाइन करवा दीजिए, उसके बाद काम करवा लो।
या फिर डायरेक्टली वन बाय वन हम अलग-अलग इंडेक्सेस पे भी वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। तो यूजुअली प्रोग्राम्स जब हम क्रिएट करेंगे, 1-2 एग्जांपल्स आगे जो मैंने मेंशन किए हैं, तो इस सेकंड कांसेप्ट को यूज़ करके ही मैंने अरेज़ को क्रिएट किया है। क्योंकि यहाँ पे तो मुझे इनिशियलाइज़ेशन करना पड़ेगा, अब मुझे पता ही नहीं है यूज़र से इनपुट लेके मान लीजिए काम करवाना है, तो वहाँ पे तो ऐसा कुछ हम कांसेप्ट फॉलो कर ही नहीं सकते, तो वहाँ पे इस सेकंड मेथड को ही काम में लिया जाएगा। हम सिंपल वेरिएबल क्रिएट करेंगे और अलग-अलग इंडेक्सेस पे वैल्यूज़ को असाइन कर देंगे। तो ARR1 नाम का मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया है, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 0 मैंने मेंशन किया है, यानी कि इस वेरिएबल के 0 इंडेक्स पे मैंने 10 एज़ अ वैल्यू असाइन कर दिया है। सिमिलरली यहाँ पे मैंने ARR1 उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 लिखा है, यानी कि इस ARR1 नाम के अरे के फर्स्ट इंडेक्स पे मैंने 20 एज़ अ वैल्यू असाइन कर दिया है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है ARR1 एंड स्क्वायर ब्रैकेट में के अंदर मैंने लिखा है 3, यानी कि इस ARR1 एरे वेरिएबल के थर्ड इंडेक्स पे मैंने 40 एज़ अ वैल्यू असाइन कर दिया है। अब आई एम श्योर आप लोगों में से शायद कुछ लोगों ने नोटिस कर लिया होगा कि फर्स्ट के बाद तो सेकंड इंडेक्स आता है, सेकंड इंडेक्स तो मेंशन ही नहीं किया। तो यूजुअली कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर हमारे पास में एरर आती है अगर हम एरे के किसी एक इंडेक्स को स्किप कर देते हैं, वहाँ पे अलाउड नहीं होता है कि आप किसी एक इंडेक्स को स्किप करिए। अगर एरे है तो सब पे कुछ ना कुछ वैल्यू प्रेजेंट होनी ही चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमारे पास में ऑप्शन है, हम चाहें तो किसी एक स्पेसिफिक इंडेक्स को या और भी इंडेक्सेस को स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे 0, 1 और 3 इंडेक्स मेरे पास में अवेलेबल है। सेकंड इंडेक्स को मैंने स्किप कर दिया है। अब मान लीजिए आप प्रिंट करवाते टाइम सेकंड इंडेक्स को गलती से प्रिंट करवा भी देते हैं, तो किसी भी तरीके का कोई एरर नहीं आएगा, बल्कि वहाँ पे बस एक न्यू लाइन हमारे पास में इंसर्ट होके आ जाएगी। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। अब क्रिएशन के बाद सिंपली मैंने प्रिंट करवाया है, तो प्रिंटिंग हमारे पास में सेम वही रहेगी जैसे मैंने पहले करवाया था। बस 3 अलग स्टेटमेंट के बजाय मैंने यहाँ पे तीनों इंडेक्सेस की वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए एक ही इको स्टेटमेंट फायर किया है। तो इको फॉलोड बाय डॉलर, कर्ली ब्रेसेस के अंदर एरे वेरिएबल का नाम दैट इज ARR1 और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इंडेक्स नंबर किसी भी स्पेसिफिक वैल्यू को एक्सेस करने के लिए। तो यहाँ पे 10 जो है वो हमारी स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद एक स्पेस मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया है क्योंकि अलग-अलग वैल्यूज़ हैं तो सेपरेट करने के लिए हमें कोई ना कोई कैरेक्टर मेंशन करना होगा, नहीं तो ये एक सिंगल एक्सप्रेशन इसको मान लेगा इको और फिर गलत तरीके से आउटपुट आने के चांसेस रहते हैं। तो फिर से डॉलर सिंबल, कर्ली ब्रेसेस के अंदर एरे वेरिएबल का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर फिर से 1 एज़ अ इंटीजर, तो फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। सेम गोज़ फॉर द लास्ट पार्ट एज़ वेल, डॉलर कर्ली ब्रेसेस के अंदर ARR1 एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 3, तो थर्ड इंडेक्स यानी कि 40 हमारे पास में डिस्प्ले होके आ जाएगा। एक बारी इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन देख लेते हैं। स्पेसिफिकली 2 एरेज़ हमने यहाँ पे क्रिएट किए हैं। तो देखिए सबसे पहले तो अजमेर, जोधपुर और जयपुर को यूज़ करके मैंने एक एरे क्रिएट किया था और 1 बाय 1 उनको प्रिंट करवाया था। एंड में मैंने यहाँ पे दिल्ली जो है वो थर्ड इंडेक्स पे असाइन किया था और फिर उसको प्रिंट करवाया था। और लास्ट में सेकंड मेथड था हमारा एरे को क्रिएट करने का, जहाँ पे 0 इंडेक्स पे 10, फर्स्ट इंडेक्स पे 20 और थर्ड इंडेक्स पे 40 था। तो कुछ इस तरीके से एरे को क्रिएट करके आप उसकी वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवा सकते हैं। अब इस प्रोग्राम के अंदर किसी को कुछ भी कंफ्यूजन? ऑलराइट, मूविंग विद द नेक्स्ट एग्जांपल देन। ऑलराइट, नेक्स्ट एग्जांपल सेम वही है हमारा एरे का क्रिएशन और उसकी प्रिंटिंग से रिगार्डिंग, लेकिन अब हम जो यहाँ पे एरे की प्रिंटिंग करवा रहे हैं वो एक-एक एलिमेंट को नहीं, बल्कि हम यहाँ पे लूप की हेल्प से काम करवाने वाले हैं। हमें सेम प्रोसेस ही तो फॉलो करना है, मल्टीपल वैल्यूज़ है और उनको प्रिंट करवाना है, तो सेम टाइप की वर्किंग अगर हमें बार-बार इम्प्लीमेंट करनी हो, तो यहाँ पे हम फॉर लूप को काम में लेते हैं। अब फॉर लूप के केस में सिंपल फॉर लूप का कांसेप्ट तो हम लोगों ने देखा हुआ है, हम आगे और एग्जांपल में कवर भी करेंगे। लेकिन लास्ट क्लास में स्पेसिफिकली मैंने एक लूप आपको बताया था दैट इज फॉर ईच लूप। अब एरे क्या है हमारे पास में? बेसिकली एक कलेक्शन है, एक कंप्लीट लिस्ट ऑफ आइटम्स है। तो किसी भी फिक्स लिस्ट ऑफ आइटम्स में अगर हमें स्टार्टिंग से लेके एंड तक ट्रैवर्सिंग परफॉर्म करनी हो, तो हम फॉर ईच लूप को काम में ले सकते हैं।
तो मैंने यहाँ पे एरे को क्रिएट करने के बाद फॉर ईच लूप की हेल्प से ही सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करवाया है। तो सबसे पहले सेम क्लियर कमांड, एरे को क्रिएट करने के लिए ARR नाम का एक वेरिएबल मैंने लिया है इक्वल्स टू, अब यहाँ पे मैंने फर्स्ट मेथड यानी कि पैरेंथेसिस के अंदर कॉमा सेपरेटेड वैल्यू स्पेसिफाई की। देखिए यहाँ पे किसी भी तरीके का कॉमा वगैरह कुछ नहीं आता है, तो अगर आप यहाँ पे मेंशन करेंगे तो एरर आएगी। स्पेस से सेपरेटेड वैल्यूज ही आपको मेंशन करनी है। तो 10, 20, 30, 40 एंड 50 मैंने यहाँ पे 5 वैल्यूज इस एरे के अंदर असाइन की है। 0 इंडेक्स ये हमारा फर्स्ट इंडेक्स, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ इंडेक्स। तो 0 से लेके साइज -1 तक की यहाँ पे इंडेक्सिंग चलती है, तो उसी तरीके से ये काम कर रहा है। अब यहाँ पे फॉर ईच लूप के केस में सबसे पहले फॉर कीवर्ड लिखना पड़ता है, फॉलोड बाय हमारा काउंटर वेरिएबल जो 1 बाय 1 इस एरे के अंदर प्रेजेंट हर एक एलिमेंट को रेफर करने का काम करेगा। उसके बाद इन, अब यहाँ पर किसी भी तरीके का कलेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो डायरेक्टली हम एरे के नाम को मेंशन नहीं कर सकते। डायरेक्टली एरे का नाम मेंशन करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ ये फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट करके दे देगा। हमें तो सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करना है, तो किसी भी तरीके के सारे एलिमेंट्स को अगर हमें एक्सेस करना हो तो यहाँ पे 2 सिंबल हमारे पास में अवेलेबल है। सबसे पहला सिंबल होता है @ का और सेकंड सिंबल है हमारे पास में एस्ट्रिक का। अब एक्चुअली में ये सारी वैल्यूज है किसके अंदर, एक वेरिएबल के अंदर है, और वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस करना हो तो हमेशा डॉलर का सिंबल ही आता है। तो डॉलर सिंबल फॉलोड बाय कर्ली ब्रेसेस, हमारे एरे वेरिएबल का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर @। अब इसका मतलब होगा क्या कि यहाँ पर जो मैंने एरे वेरिएबल का नेम लिखा है इसकी जगह 10, 20, 30, 40, 50 5 वैल्यूज ऑटोमेटिकली सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। जैसे हमने सिंपल पहले फॉर का एग्जांपल किया था, मैंने 1 से लेके 10 तक की वैल्यूज स्पेस से सेपरेटेड यहाँ पे मेंशन कर दी थी और 1 बाय 1 आई की वैल्यू को प्रिंट करवाया था। तो सेम वही कंसेप्ट है, बस अब यहाँ पे होगा क्या, एरे के अंदर जो वैल्यूज है वो इधर आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगी और 1 बाय 1 जो आई है वो उनको रेफर करने लगेगा। तो एज अ होल जब हम कंप्लीट कलेक्शन को रेफर करते हैं तो यहाँ पे आप चाहें तो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर @ या फिर एस्ट्रिक दोनों में से कुछ भी मेंशन कर सकते हो। सबसे पहला लूप है मैंने यहाँ पे @ को काम में लिया है, तो अब यहाँ पे जो आई है वो सबसे पहले 10 को रेफर करेगा, देन 20, देन 30, देन 40 एंड देन 50। तो अब यहाँ पे सेम वही लूप का बॉडी स्टार्ट हो रहा है तो डू फॉलोड बाय इको स्टेटमेंट। अब यहाँ पे क्योंकि हमारे एलिमेंट्स जो हैं आई रेफर कर रहा है तो आई को ही हमें प्रिंट करवाना है, तो इको $i, तो 10 प्रिंट होगा, देन 20, देन 30, देन 40 एंड देन 50। उसके बाद यहाँ पे मैंने लूप को क्लोज कर दिया है विद द हेल्प ऑफ डन। सिमिलरली मैंने यहाँ पे सेम फॉर ईच लूप को काम में लिया है, सेम एरे हमारा, बस डिफरेंस है तो यहाँ पे सिंबल का, दैट इज एस्ट्रिक सिंबल। तो फॉर j इन डॉलर सेम कर्ली ब्रेसेस ARR और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर एस्ट्रिक सिंबल, यानी कि हम सारे एलिमेंट्स को एक साथ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। तो यहाँ पे सेम वही डू इको $j, क्योंकि अब जो j है वो 1 बाय 1 सारे एलिमेंट्स को रेफर करने वाला है। तो फिर से सेम वही काम होगा, 10 से लेके 50 तक की हमारी वैल्यूज प्रिंट हो जाएगी एंड फॉलोड बाय डन। अब यहाँ पे फॉर ईच लूप है, ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट ये करता है तो हमें वो सारी चीजें मेंशन करने की जरूरत नहीं है। एक बारी इस प्रोग्राम का हम एग्जीक्यूशन देख लेते हैं। बेसिकली सेम वैल्यू जो है वो 2 बारी हमारे पास में प्रिंट होगी। पहले हमने आई का लूप एग्जीक्यूट किया है, फिर जे का, तो 10 से लेके 50, देन अगेन 10 से लेके 50, तो 2 बारी हमारे एरे की जो वैल्यूज है वो प्रिंट हो गई। तो लूप की हेल्प से आप कुछ इस तरीके से प्रिंटिंग कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल के अंदर किसी को कुछ कंफ्यूजन? ऑलराइट, मूविंग विद द नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा एरे के सारे एलिमेंट्स को एक साथ एक सिंगल स्टेटमेंट में प्रिंट करने का, और साथ साथ में एरे की लेंथ अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे एरे का क्रिएशन तो बिल्कुल सेम है जैसे हम लोगों ने पहले इंप्लीमेंट किया है, बस यहाँ पे बिना लूप के एक सिंगल स्टेटमेंट के थ्रू हम सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करवाएंगे।
सेम वही क्लियर कमांड कंसोल को क्लियर करने के लिए। अब यहाँ पे जो एरे मैंने क्रिएट किया है ARR नेम का, उसे मैंने साथ-साथ में इनिशियलाइज़ भी कर दिया है। तो 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100 बेसिकली यहाँ पे एरे के अंदर मैंने इन टोटल 11 वैल्यूज़ असाइन करवाई है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें जितने भी एरे एलिमेंट्स हैं, उन्हें मैं प्रिंट करवाना चाहती हूँ। प्रिंट करवाने के लिए सेम वही कांसेप्ट है, वेरिएबल है तो डॉलर सिंबल आएगा ही और किसी भी तरीके की प्रिंटिंग करवानी है शेल स्क्रिप्टिंग के थ्रू तो इको कमांड, इको फॉलोड बाय अ स्पेस, डॉलर सिंबल, कर्ली ब्रेसेस हमारा ARR वेरिएबल और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एस्ट्रिक सिंबल। अब ये एस्ट्रिक सिंबल क्या करेगा, एक साथ सारी वैल्यूज को हमारी स्क्रीन पर स्पेस से सेपरेटेड प्रिंट कर देगा। बेसिकली जिस तरीके से हमने यहाँ पे क्रिएशन किया है स्पेस से सेपरेटेड वैल्यूज, उसी तरीके से ये एज इट इज हमारी स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट के अंदर मैंने सिंपली यहाँ पे इको कमांड की हेल्प से सबसे पहले एक मैसेज डिस्प्ले करवाया है दैट इज लेंथ और उसके बाद यहाँ पे एक सिंपल स्टेटमेंट लिखा है। अब यहाँ पे हम एक्चुअली में करने के वाले हैं, जितने भी हमारे पास में एरे एलिमेंट्स हैं उनका हमें काउंट निकालना है। तो पहले हमें पता तो होना चाहिए कि एरे वेरिएबल के अंदर है कितनी चीजें। तो सेम वही कंसेप्ट, डॉलर सिंबल फॉलोड बाय कर्ली ब्रेसेस। लेकिन अब हमें यहाँ पर डायरेक्टली हमारे एरे वेरिएबल का नाम नहीं लिखना, बल्कि उस वेरिएबल से पहले हमें एक हैश सिंबल मेंशन करना है। अब ये हैश सिंबल क्या करेगा, बेसिकली यहाँ पे हमने इस एरे के साथ में एस्ट्रिक सिंबल को काम में लिया है। एस्ट्रिक का मतलब क्या होता है, जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं हमें उन्हें काम में लेना है। तो एस्ट्रिक की हेल्प से हमारा एक कंप्लीट कलेक्शन फॉर्म हो जाएगा और हैश उस कंप्लीट कलेक्शन की लेंथ को प्रिंट करने में हमारी हेल्प करेगा। तो कर्ली ब्रेसेस के बाद हमें हैश का सिंबल मेंशन करना है एरे वेरिएबल से जस्ट पहले। तो अब यहाँ पे एस्ट्रिक एंड उसका ब्रैकेट क्लोज एंड कर्ली ब्रेसेस क्लोज। तो जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो सबसे पहले तो हमारे पास में एरे एलिमेंट्स की प्रिंटिंग हो रही है, बिल्कुल जैसे मैंने क्रिएशन के टाइम पे स्पेसिफाई किया है 1 से लेके 100 तक की वैल्यूज स्पेस से सेपरेटेड एंड इन टोटल हमारे पास में 11 एलिमेंट्स है। तो यहाँ पे लेंथ जो है वो हमारे पास में 11 आ गई। तो कुछ इस तरीके से आप एक सिंगल स्टेटमेंट के अंदर एरे को प्रिंट भी करवा सकते हैं और साथ साथ में उसकी लेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। चाहे तो लूप भी काम में ले सकते हैं, आइदर ऑफ द वेज। अब सेम वर्किंग मल्टीपल तरीके से हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इस प्रोग्राम के अंदर किसी को कुछ कंफ्यूजन? राइट, मूविंग विद लास्ट एग्जांपल ऑफ टुडेज सेशन। एरे को क्रिएट करने के लिए हमने काफी सारे एग्जांपल्स देख लिए हैं, लेकिन मान लीजिए अगर मुझे यूजर से इनपुट लेके एरे का क्रिएशन करना हो तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारा वही है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे यूजर से इनपुट लिया है कि उसे एक्चुअली में कितने एलिमेंट्स का एरे क्रिएट करना है। उसके बाद वन बाय वन मैंने लूप के अंदर एरे में इनपुट लिया है और वन बाय वन लूप की हेल्प से ही एरे की वैल्यूज को प्रिंट करवाया है। तो सबसे पहले क्लियर कमांड फॉलोड बाय echo हाइफन n दैट इज एंटर एरे साइज। बेसिकली मैंने यहाँ पे यूजर से ही इनपुट लिया है कि उसे कितने एलिमेंट्स का इनपुट करना है। फॉलोड बाय रीड कमांड, किसी भी तरीके के इनपुट के लिए हम हमेशा रीड को ही काम में लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे साइज वेरिएबल के अंदर यूजर से इनपुट लिया है। मान लीजिए यहाँ पे यूजर ने 5 इनपुट किया है, यानी कि उसे 5 एलिमेंट्स का एरे क्रिएट करना है। तो फॉर i इज इक्वल्स टू 0 एंड i इज लेस देन डॉलर ऑफ साइज। हमेशा जो हम यहाँ पे एरे होता है साइज -1 तक चलाते हैं, तो यहाँ पे इसलिए मैंने लेस देन डॉलर साइज लिखा है। अगर आप लेस देन इक्वल टू तक चलाते हो तो फिर 6 एलिमेंट्स का हमारा जो एरे है वो क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि इंडेक्सिंग यहाँ पे हमेशा 0 से स्टार्ट हो रही है। फॉलोड बाय i प्लस प्लस। अब सेम वाई लूप का कंस्ट्रक्ट है तो डू और डन के बीच में सारे स्टेटमेंट्स आएंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे यूजर को इंडिकेट करने के लिए एक मैसेज लिखा है दैट इज echo हाइफन n एंटर वैल्यू। अब इनपुट लेने के लिए सेम रीड। अब यूजुअली होता क्या है, एरे एलिमेंट को एक्सेस करना हो तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग डॉलर सिंबल को काम में लेते हैं, लेकिन अभी तक एरे एग्जिस्टेंस में आया नहीं है। हम यहाँ पे वैल्यूज वन बाय वन असाइन कर रहे हैं, उन्हें प्रिंट करवाने का ट्राई नहीं कर रहे। तो इसी वजह से सबसे पहले एरे वेरिएबल का नाम
और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमें यहाँ पे सिंपली इंडेक्स मेंशन करना है, किस इंडेक्स पे हमें इनपुट चाहिए। अब इंडेक्स की वैल्यू कहाँ से आ रही है, इस आई वेरिएबल से आ रही है, और वेरिएबल की वैल्यू अगर चाहिए तो डॉलर सिंबल। तो सबसे पहले जो हमारा लूप चलेगा दैट इज 0 वैल्यू के लिए, तो इस ARR के 0 इंडेक्स पे इनपुट जाएगा। फिर एक और बार जब लूप चलेगा तो ARR जो एरे वेरिएबल है उसके फर्स्ट इंडेक्स पे, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, इस तरीके से यहाँ पे इनपुट काम करेगा। अब जो भी इनपुट यूजर ने प्रोवाइड किया है उसे वन बाय वन प्रिंट करवाने के लिए मैंने सेम फॉर लूप को काम में लिया है। फॉर i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन साइज एंड i प्लस प्लस। अब यहाँ पे सेम वही डू और डन के बीच में सारे स्टेटमेंट्स लूप के, ए को डॉलर कर्ली ब्रेसेस के अंदर एरे वेरिएबल का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डॉलर आई, क्योंकि यहाँ पे 0 1 2 3 4 आई वेरिएबल के अंदर प्रेजेंट है, वेरिएबल की वैल्यू के लिए डॉलर सिंबल। तो इस एरे के 0 इंडेक्स पे, फर्स्ट इंडेक्स पे, सेकंड इंडेक्स पे, थर्ड इंडेक्स पे और फोर्थ इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी वो वन बाय वन हमारी स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगी। तो अगर हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो सबसे पहले हमसे साइज का इनपुट मांग रहा है, तो मैंने यहाँ पे 5 इनपुट कर दिया है। अगर मैं यहाँ पे इनपुट प्रोवाइड कर रही हूँ तो कुछ इस तरीके के इनपुट मैंने प्रोवाइड किए हैं। तो देखिए 1 12 13 14 एंड 12 हमारी स्क्रीन पर प्रिंट हो गया है। तो कुछ इस तरीके से यूजर से इनपुट लेके आप एरे क्रिएट कर सकते हैं। अब इस प्रोग्राम के अंदर किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है